वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें, रुख करेंगे सरगोदा का, जहां पर प्रेस क्लब के ज़रिए तमाम सालाना कायद-ए-आज़म स्पोर्ट्स गाला का आगाज में आ गया। स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह सीईओ कैंटोनमेंट बोर्ड अरसलान हैदर हाशमी ने किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अशरफ नवीद से। शिकारपुर से इतला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी में शिरकत के लिए काफिले गढ़ी खुदा बख्श रवाना हो गए हैं। काफिलों की क़यादत साबिक सूबाई वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख और सूबाई मुशीर बराए जंगलात और जंगली हयात सिंध मीर बाबुल भयो कर रहे हैं। रवाना होने वाले काफिले हजारों गाड़ियों पर मुश्तमिल थे, जिनमें पीपल्स पार्टी के कारकुनान, अहदेदारान और जियालों की बड़ी तादाद शामिल थी। शहर में काफिलों की रवानगी के मौके पर सियासी जोशो खरोश देखने को मिला। रवानगी से कबल कारकुनों और जियालों ने शदीद नारेबाजी की और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश किया, जिनमें जीए भुट्टो और जीए बिलावल भुट्टो के फलक शगाफ नारे शामिल थे। शुरका ने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए दी गई कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी और पीपल्स पार्टी उनके मिशन को आगे बढ़ाते हुए अवाम के हुकूक के लिए जदोजहद जारी रखेगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने आमरीत के खिलाफ जदोजहद, आइन की बालादस्ती और अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। शुरका ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी अपने शहीद कायदीन के मिशन को आगे बढ़ाते हुए मुल्क में जमहूरियत, आइन और अवामी हुकूक के लिए जदोजहद जारी रखेगी और शहीद बेनज़ीर भुट्टो अवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। सरगोदा प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम सालाना कायद-ए-आज़म स्पोर्ट्स गाला का आगाज अमल में आ गया। स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह सीईओ कंटोनमेंट बोर्ड अरसलान हैदर हाशमी ने किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अशर नवीद से। अशर बताइएगा। जी, बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की याद में सरगोदा प्रेस क्लब में हर साल सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया जाता है। सरगोदा स्पोर्ट्स गाला की इफ्तिताई तकरीबात का आज आगाज कर दिया गया है और इस हवाले से मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीईओ कैंटोनमेंट बोर्ड अरसलान हैदर। आइए उनसे दरियाफ्त करते हैं कि इस हवाले से उनके क्या तासुरात हैं। जी, कायद आज़म के यौम पैदाइश से मंसूब करके स्पोर्ट्स गाला का इनकाद किया जा रहा है और ये सरगोदा प्रेस क्लब के सदर और जनरल सेक्रेटरी की एक इंतहाई अहम काविश है, जिसमें तमाम सहाफ़ी बरादरी और उनकी फैमिलीज़ के लिए खेलों का इनकाद किया जा रहा है। 7 यौम पर मुश्तमिल मुख्तलिफ खेलों के मुकाबला जात में वो शरीक होंगे और यकीनन ये एक तामीरी कदम है, जिससे ना सिर्फ उनके बच्चों को मुस्बत एक एक्टिविटी मिलेगी और खेलों के मैदान में वो अपनी सारी सलाहियतों का इजहार कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम फैमिलीज़ के लिए जो है वो एक तफरीह का मौका होगा और इसकी को कि हम बहुत दिल से कदर करते हैं। जी, जैसे कि आपने सीईओ कंटोनमेंट की बात को सुना कि इस दौरे पुर्तकान में ऐसी तफरीही सरगर्मियों का इनेकाद खुश आइंदा है और इस हवाला से सरगोदा प्रेस क्लब की इंतजामिया वो खराज तहसीन की हकदार है और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह किया। नौलखा चर्च में एक पुरवकार इंटरफेथ तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अमन, भाईचारे और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग का पैगाम दिया गया। तकरीब में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मजहबी रहनुमा डॉक्टर मजीद एवल और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर क्रिसमस और डॉक्टर मजीद एवल की सालगिरह भी दोस्ती और इत्तेहाद के साथ मनाई गई। शिरका ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। डॉक्टर मजीद एवल ने कहा कि पाकिस्तान में मजहबी रवादारी ही पुरअमन मुआशरे की बुनियाद है, जबकि मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि नफरत के खात्मे और इत्तेहाद के फरोग के लिए ऐसे इज्तिमात जरूरी हैं। मौलाना आसिम मखदूम, तैयब दाता दरबार रमजान सियालवी, मुफ्ती आशिक हुसैन और दीगर मजहबी रहनुमा भी तकरीब में मौजूद थे।
कसूर में डिस्ट्रिक्ट जेल से मुनक्का इलाके हाजी गग्गन में जेल के सीवरेज के पानी की निकासी के मुनासिब इंतजाम न होने के बायस गंदे पानी गलियों और रस्तों में जमा हो गया। सीवरेज का पानी घरों के बाहर खड़ा रहने से बदबू, मच्छरों और मक्खियों में इजाफा हो रहा है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा हो गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर डिस्ट्रिक्ट जेल की बैक से मुल्हक्का जो आबादी हाजी गग्गन में। अगर बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो जोहर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये सीवरेज का वो गंदा पानी है जो मुख्तलिफ महकमों से निकलता है, लेकिन निकासी का कोई भी जो है वो हल ना होने की वजह से यहाँ पर जोहर की शक्ल जो है ना वो इख्तियार कर चुका है। लोगों की जिंदगी यहाँ पर जीवन बन चुकी है। लोग मुख्तलिफ जो बीमारियां उनमें जो है मुब्तला हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ के जो अहला मकीन है वो भी मौजूद है, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी बताइएगा, क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर? ये पानी कहाँ से आ रहा है? पानी जेल से आ रहा है जी। जेल का पानी है, सर थाने का, जिन्हें थाने ने ये सारा पानी थले नु आ रहा है। और दालतां का पानी है और गंदा पानी है ना जेड़ा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ करो, तो नहीं तो वरना ਅਸੀਂ तो बीमार होए पे हैं। हमारे साथ खतून भी यहाँ पे मौजूद है। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप? भाई ऐसा क्या कहना, असा आप डुबे पे नीयां साडियां डिगदियां पे, मकान जेड़ा पाने ओहो ही सानू इहो डर रहिंदा। माड़े बंदे आ, सिर तुन्नी बैठे आ, कखां दियां झुग्गियां पाते ते ओ सारा पानी कंधा दीवारां दे नाल लगदा। जेड़ा इधरों लंघदा ओ सानू बुलामा दे रिहा भी आ तुहाडे बूहे अगे पानी आंदा तो उत्तों आंदा पिया ते असीं उत्ते की इंदा हल करिए? कोई हल तुसीं कर सकदे जे ते असीं तुहानू ही कहना। जी जैसे आपने बात सुनी है, यहाँ पे अहला मकीन की बात सुनी है, खवातीन भी यहाँ पे परेशान है और वो आला हकाम से, वज़ीर आला पंजाब से और डिप्टी कमिश्नर कसूर से मुतालबा करते हुए दिखाई देते हैं कि जल्द अज जल्द इस पानी का निकासी का कोई हल निकाला जाए ताकि जो हमारी जिंदगी है वो सुकून से बसर हो सकें। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद, हमें तफसीलात से आगाह किया। और अब अपने नाजरीन को बताएंगे तर्जुमान हुकूमत सिंध और मेयर सक्खर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने कहा है कि शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी सक्खर की जानिब से हजारों अफराद पर मुश्तमिल अजीम उल शान अवामी काफिला लबे मेहरान सक्खर से गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो के लिए रवाना हो गया। उन्होंने कहा कि ये काफिला शहीद मोहतरमा के जमहूरी विजन, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और अवामी बालादस्ती से वाबस्तगी का वाज़े इज़हार है। खानेवाल में जिला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस शहर में वाक़ सिटी पार्क बुनियादी सहूलतों से महरूम हो चुका। पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी और वॉशरूम्स अरसा दराज से बंद पड़े हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद आमिर नसीर से। आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया है कि तमाम पार्कों को साफ किया जाएगा। मैं इस टाइम मौजूद हूँ खानेवाल सिटी पार्क, जो खानेवाल का मशहूर पार्क है। यहाँ पर खानेवाल के शहरी जो है सैर तफरी के लिए भी आते हैं और सुबह के टाइम खवातीन और बच्चे वाक के लिए भी आते हैं और रात के टाइम भी हमने अक्सर देखा है कि यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं जो अपनी फैमिली के साथ वाक कर रहे होते हैं। खानेवाल के शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा। भाईजान, हम आए हैं सिटी पार्क में जिला इंतजामिया की जानिब से ना सफाई का ख्याल है, ना मस्जिद में टूटियाँ वगैरह हैं, ना वाशरूम की है सफाई वगैरह। वाशरूम में गंदगी इतनी मची हुई है सिटी पार्क में, पूरा इधर कूड़े क्रिकेट का ढेर है। ये देखें आप, सारे कूड़ा क्रिकेट है और ये हमारे जिला इंतजामिया से गुजारिश है कि ये साफ कराया जाए। जहाँ पर सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं है, तो मस्जिद में जो है वो टूटियाँ मौजूद नहीं है और ना ही पानी है और ना ही यहाँ पर सिटी पार्क में वाशरूम जो है वो साफ है। वाशरूम की टूटियाँ मौजूद नहीं है और यहाँ पर पानी बिल्कुल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से ये दरख्वास्त की है कि यहाँ पर जो है सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है। खानेवाल सिटी पार्क को साफ किया जाए ताकि जो भी परेशानी का सामना करना पड़ा वो बिल्कुल ना हो। अगर मेन बात की जाए तो यहाँ पर चौकीदार भी मौजूद नहीं है, ऐसे दुश्वारी का सामना है। सिटी पार्क के बाहर जो वो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से स्मेल, बदबू और आवाम को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जिला इंतजामिया से ये गुजारिश है कि खानेवाल सिटी पार्क को साफ सुथरा किया जाए।
तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहो की ज़ेर सदारत कपास के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कपास की मौसमी काश्त के लिए कॉटन फोरम की तैयार करदा तजावीज़ पेश कर दी गई और हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई है। इफ्तिखार अली सहो ने कहा कि कपास की काश्त के लिए तहसीलों और इक़साम की फहरिस्त जल्द जारी की जाएगी और लंबे रेशे वाली इक़साम की काश्त को फरोग दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बहावलपुर डिवीजन को कॉटन वैली में तब्दील करने के लिए 2 अरब रुपए से प्रोग्राम जारी किया। सेक्रेटरी ज़राअत ने मॉडल एग्रीकल्चर माल मुल्तान का भी दौरा किया और ऑपरेशनल सरगर्मियों का जायजा लिया। मुल्तान न्यू ईयर नाइट के मौके पर वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी करने वाले मन चले नौजवान अब हो जाएं होशियार। सीटीओ मुल्तान ने वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी कंट्रोल करने के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दे दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान मलिक वजाहत हुसैन से। मलिक वजाहत, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ सिटी ऑफिस मुल्तान में। तो आज हम बात करेंगे कि हैप्पी न्यू ईयर नाइट के हवाले से कि ट्रैफिक जो पुलिस है उन्होंने न्यू ईयर नाइट के हवाले से क्या प्लान मुरतब किया है। हम चलते हैं सिटी मुल्तान के पास, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी जी न्यू ईयर नाइट के हवाले से जो ट्रैफिक पुलिस है उनका इस हवाले से क्या कहना है, और हम इनसे बात करेंगे कि न्यू ईयर नाइट के हवाले से क्या ट्रैफिक प्लान बनाया। जो मन चले नौजवान हैं वो हुल्लड़बाजी करते हैं और उसके अलावा वन व्हीलिंग भी करते हैं। तो इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं सीटीओ काशिफ असलम साहब। मजीद उनसे बात करेंगे और उन्होंने इस दफ़ा न्यू ईयर नाइट के हवाले से क्या इकदाम किए हुए हैं। जी बिल्कुल, न्यू ईयर नाइट पर जैसे आपको मालूम है सब लोग अपनी फैमिली से साथ ही बाहर निकलते हैं और सारे नौजवान भी निकलते हैं। और आपको पता है बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो मोटरसाइकिल सवारों की होती है और कई दफ़ा वो साइलेंसर्स भी उन्होंने निकाले होते हैं, शोर भी करते हैं और फैमिलीज़ को प्रॉब्लम भी फेस होती है। तो इस सिलसिले में हमने तकरीबन 550 लोगों की ड्यूटी हमने न्यू ईयर नाइट पे लगा रहे हैं, जिसमें हमारे डीएसपी समेत मैं खुद भी मौजूद होऊंगा और हमारे सारे जवान भी। तमाम इंपॉर्टेंट शाहराहों पे, मार्केटों में, बाज़ारों में और ख़ास तौर पर फ्लाई ओवर से हमारी ड्यूटी होगी ताकि ना कोई ऐसा शोर कर सके और ना ही कोई वन व्हीलिंग जैसे खूनी खेल को कोई जारी रख सके। तो इंशाल्लाह इसमें हम बड़ी सख्त मॉनिटरिंग करेंगे और किसी को भी कानून में को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सिटी मुल्तान की बात सुनी, इनका कहना है कि न्यू ईयर नाइट के हवाले से जो हुल्लड़बाजी और जो वन व्हीलिंग करने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और मुकदमात का अंदराज भी किया जाएगा। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं कि कसूर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही फजा में खतरनाक हद तक आलूदगी फैल गई है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महकमा मौसमियात के आदाद शुमार के मुताबिक कसूर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया, 1058 तक पहुंच गया। पंजाब भर के जी बिल्कुल, कसूर के मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो जैसे जैसे दिसंबर गुजर रहा है वैसे वैसे सर्दी की शिद्दत में जो है वो भी इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह और रात के वक्त जो है धुंध जो है वो छाई रहती है। महकमा मौसमियात के हवाले से अगर बात की जाए तो कसूर का दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 22 सेंटीग्रेड और जब से कम जो है वो 12 सेंटीग्रेड जो है वो बताया जा रहा है। अगर बात की जाए कसूर में फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से तो कसूर में फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से आप कसूर पंजाब भर में जो है पहले नंबर पर 1058 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रिकॉर्ड किया गया, जो इंसानी सेहत के लिए जो है इंतहाई खतरनाक है। डॉक्टरों का यही कहना है कि जो लोग हैं वो कम से कम बाहर निकलें और बाहर निकलते वक्त जो मास्क है और ग्लासेस है उसका इस्तेमाल लाजमी करें। जबकि लोगों का ये कहना है कि स्मोक की वजह से, फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से जो है वो गले फ्लू और नज़ला ज़ुकाम की जो बीमारियां हैं वो आम होती जा रही हैं और अस्पतालों में जो है वो स्मोक, नज़ला ज़ुकाम और खांसी के मरीजों में जो है इजाफा होता हुआ जो है ना दिखाई दे रहा है। जी सियालकोट में कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन सईद नवेद हैदर शराजी ने डस्का और पसरूर का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर सैयद नवेद हैदर शराजी ने CCO कॉरपोरेशन डस्का को नाक़िस कारकर्दगी पर सरेंडर कर दिया, जबकि AC डस्का को वार्निंग जारी की गई। उन्होंने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम और ब्यूटिफिकेशन स्कीम्स पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। डस्का में GT रोड पर गंदगी के बायस लाखों रुपए जुर्माने आयद किए गए। पसरूर में शाहराहों पर कूड़ा करकट के ढेरों पर भारी जुर्माने आयद किए गए और किसी को भी
सुथरा पंजाब प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कमिश्नर ने तरक्याती मंसूबों, सफाई और सीवरेज के इंतजामात का जायजा लिया और नालों, गलियों, शाहराहों और खुले मकामात की सफाई का मुआयना किया। खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से, जहां पर डिविजनल कमिश्नर फैसल अहमद अकीली ने कहा कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन को अपने काम में मजीद वुसअत लाने और अपनी तरीक़ेकार से अवाम को आगाह करने की जरूरत है। कमिश्नर ऑफिस मीरपुर खास और सिंध हेल्थ केयर कमीशन के बाहमी ताउन से मकामी निजी यूनिवर्सिटी के हॉल में मुनक़िदा स्टेक होल्डर्स आगाही सेशन से खिताब करते हुए मीरपुर खास डिविजनल कमिश्नर फैसल अहमद अकीली का कहना था कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन कवानीन के मुताबिक काम कर रहा है, ताहम इसके समरात तभी अवाम तक पहुंच सकते हैं जब अवाम, स्टेक होल्डर्स और इदारे मिलकर काम करें। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सिंध हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर एहसन कवी सिद्दीकी ने बताया कि 2018 से अब तक सिंध भर में 13,730 सेहत मराकज रजिस्टर्ड किए गए, जिनमें सरकारी और निजी दोनों इदारे शामिल हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इसी अरसे में 12,000 से ज्यादा अताइयों के क्लिनिक्स सील किए गए, हजारों को वार्निंग दी गई, जबकि दर्जनों FIRs भी दर्ज करवाई गईं। आगाही सेशन में मुख्तलिफ सरकारी अफसरान, स्टेक होल्डर्स और दीगर शरका ने शिरकत की। मुल्तान में कमिश्नर आमिर करीम खान ने जनरल बस स्टैंड पर कायम फ्री विंटर क्लॉथ बाजार के खैर का सफ़र का दौरा किया। कमिश्नर मुल्तान ने बाजार के इंतजामात का जायजा लिया और मुस्तहिक अफराद में सर्दियों के कपड़े तकसीम किए। सर्दियों में मजदूर तबके को बाइज़्ज़त रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खैर का सफ़र के तहत अब तक 12,230 मलबूसात खरीद कर 10,416 मुस्तहिकीन में तकसीम किए जा चुके हैं। फलाही इक़दाम को मजीद वसअत दी जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक अफराद मुस्तफ़ीद हो सकें। इंतज़ामिया के मुताबिक खैर का सफ़र 17 नवंबर से जारी है और 35 रोज़ के दौरान हज़ारों अफराद इस फलाही इक़दाम से मुफीद हो चुके हैं। कमिश्नर आमिर करीम खान का कहना था कि हुकूमत की जानिब से मजदूर और गरीब तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फलाही इक़दामात को मज़ीद वसअत दी जा रही है ताकि मुस्तहिकीन को बाइज़्ज़त तरीके से रिलीफ फराहम किया जा सके। और अब रुख करेंगे दादू का, जहां पर म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से तनख्वाहों की अदम अदायगी, रिटायर्ड मुलाजमीन को कानूनी हुकूक ना मिलने और ऐलान शुदा तनख्वाहों में इजाफे पर अमल ना होने के खिलाफ एहतजाज किया गया है। दादू प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई और शदीद नारेबाजी की गई। मुलाजमीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि 3 से 4 साल गुजरने के बावजूद रिटायर्ड मुलाजमीन को उनके जायज हुकूक फराहम नहीं किए गए, जबकि ऐलान शुदा तनख्वाहों में इजाफे पर 8 माह गुजरने के बावजूद भी अमल दरामद नहीं हुआ। मुलाजमीन ने खबरदार किया कि अगर उनके जायज मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो वो पीर के रोज काम छोड़ हड़ताल करेंगे और दफातर को ताले लगाकर धरना देंगे। शहरियों के मसाइल का बरवक्त और मेरिट पर हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। खुली कचहरी का मकसद अवाम को इंसाफ की फौरी फरहमी यकीनी बनाना है। इज्तिमाई और इनफरादी हकीकी मसाइल के हल के लिए हमारे दफ्तर हमा वक्त अवाम के लिए खुले हैं। CPO सादिक अली डोगर ने CTO मुल्तान काशिफ असलम, SSP ऑपरेशंस हैदर अली और SP कैंट के हमरा अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में शहरियों ने शिरकत करके अपने मसाइल CPO मुल्तान के सामने रखे। CPO मुल्तान ने शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर ही मुतलका अफसरान को मेरिट पर हल करने के अहकाम जारी किए। उन्होंने शहरियों को यकीन दहानी कराई कि तमाम मसाइल को शफाफ अंदाज में हल किया जाएगा और इंसाफ की बरवक्त फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। खुली कचहरी में आए शहरियों ने मसाइल को तवज्जो से सुना और फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी पर इत्मीनान का इजहार किया। अब आपको बताएंगे, हाफिजाबाद पुलिस ने न्यू ईयर नाइट के मौके पर जिले भर में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया। ये मार्च DPO कामरान हमीद की हिदायत पर मुनक्किद किया गया। DPO के मुताबिक फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। ट्रैफिक पुलिस और मुख्तलिफ थानों की टीमें भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। कामरान हमीद ने कहा कि कानून चिकन अनासिर ही आहिनी हाथों से निपटा जाएगा और न्यू ईयर नाइट पर वन विलिंग, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी से गुरेज की हिदायत भी की गई है।
वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन जावेद इकबाल की क़यादत में थाने कबूला की हदूद में चक नंबर 35 AB और चक नंबर 89 AB में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO जावेद इकबाल ने सर्कल ऑफिसर आरिफ वाला और DSP मलिक अकबर के हमरा 2 मुख्तलिफ इलाकों में साइलिन के मसाइल सुने और फौरी तौर पर अफसरान को अहकामात जारी किए ताकि अवाम को दहलीज पर इंसाफ फरहम किया जा सके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DPO पाकपतन ने कहा कि पुलिस की मौसर हिकमत अमली से ज़िला पाकपतन में जराइम की शरह में 50% तक कमी वाक़ हुई है। उन्होंने ट्रैफिक व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 पर बात करते हुए कहा कि मोटरसाइकिल सवारों के लिए रहनुमाई फरहम की जाए। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ताहिर के हमरा CPO कॉम्प्लेक्स के बाहर पुलिस व्हीकल्स और डॉल्फिन स्क्वाड के मोटरसाइकिल्स की इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन के दौरान पुलिस गाड़ियों की मजमूई हालत, सफाई, फिटनेस, सरकारी लॉग बॉक्स और दीगर ज़रूरी सामान का तफसीली जायजा लिया। CPO मुल्तान ने अफसरान और एहलकारों को हिदायत की कि पुलिस व्हीकल्स को हर वक्त मुकम्मल तौर पर फिट और फाल रखा जाए ताकि फौरी रिस्पॉन्स और मौसर पुलिसिंग को यकीनी बनाया जा सके। सादिक अली डोगर ने कहा कि पुलिस व्हीकल्स अवामी खदमत का अहम जरिया है और इनकी बेहतर देखभाल न सिर्फ कारकर्दगी में इजाफा करती है बल्कि अवाम के एतमाद में भी बेहतरी लाती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि गाड़ियों की हालत में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बाकायदगी से इंस्पेक्शन का अमल जारी रहेगा।